हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बीपीएससी पीवाई की सीरीज स्टार्ट किए थे जिसपे बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी में आज हम लोग करेंगे पार्ट 4 मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र से अभी तक बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र से कि हर एक बीपीएससी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगत तथा निर्गत तंत्र कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। अब इसको नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन, यानी जीव का स्वाद नहीं है। तो मसालेदार और तीखा ये जीव का स्वाद नहीं होता। बाकी मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा ये पांचों जीव का स्वाद होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, ये क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये गलत क्वेश्चन को पूछ रहा था। गलत क्या होता है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, ये गलत है। केवल हड्डी को ही नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। किसमें? RH कारक में सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये होता है किसके? RH कारक में भी होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है कहाँ होता है? आंत में, लीवर में, किडनी में या मस्तिष्क में? तो ये मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। सार्वभौमिक स्वीकार्य यानी जो सभी से ले सकता है। तो ये कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, AB होता है, O होता है। तो ये AB होता है, जो सभी से रक्त सब ले सकता है। और सर्वदाता कहेगा तो क्या होता है? वो O होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रक्त में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किस कारण से नहीं सोना चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मुक्त करती है। रात में पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मुक्त करती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या आता है? महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है? नोक, टिप, मध्य, पीछे का भाग या किनारा? तो कड़वाहट के लिए पीछे का भाग होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होती है? तो ये कहाँ होती है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, तितली में या अग्नाशय में? तो ये अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? टेस्टोरोन हार्मोन, एड्रीनिल हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन में? तो ये थायरॉक्सिन में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता कौन? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम? तो ये हाइपोथैलेमस करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी और 30 से 40% पानी। तो कितना पानी होता है? ये 70% पानी लगभग होता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला? तो ये हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मानव तंत्र में इंसुलिन किसका
चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। किसका? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो ये कार्बोहाइड्रेट का करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो ये होता है कितना? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत और मांसपेशियों में किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कहेगा कहाँ? तो ये दिल्ली एम्स में हुआ था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, यानी वृक्क किडनी से कितने, एक मिनट में कितने रक्त का प्रवाह होता है? तो ये होता है 100 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 500 सीसी और 200 सीसी। तो ये कितना होता है? ये 1200 सीसी होता है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है जो सभी को दे सकता है। सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप जो सभी को दे सकता है, कौन देता है? वो ए देता है या ए बी देता है या ओ देता है या बी देता है? तो ओ देता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो ये 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश होती है, यानी खोखली होती है, सरंध्रीय होती है, ठोस होती है या कलिक होती है? तो ये कैसे होती है? ये खोखली होती है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 होती है, 30 होती है, 12 होती है, 32 होती है, 34 होती है। ये तो कितना होता है? तो ये 8 होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? अधिवृक्क, यकृत, अग्नाशय, पीलिया, विपरीत में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये अधिवृक्क होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निश्वास के समय डायफ्राम हो जाता है किस तरह? समतलाकार का, गुंबद आकार का, अभिलंबीय या त्रियक? तो ये गुंबद आकार का हो जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का विनाश, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग या रक्त प्लवता का नियंत्रण? तो ये होता है ऑक्सीजन का विनाश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा करता है, कब करता है डॉक्टर मृत्यु की घोषणा? नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँखों की पुतलियाँ स्थिर एवं फैली गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, उपर्युक्त सभी 3 तथ्यों एक साथ मौजूद हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी 3 तथ्य एक साथ मौजूद हो तो डॉक्टर मृत घोषित करते हैं किसी व्यक्ति को, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है किसका? वृक्क का, अंडाशय का, थायराइड का, मुख का? तो ये थायराइड का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, गृहिणी? तो ये पित्त का स्राव कौन करता है? पित्त का स्राव यकृत करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इंसुलिन प्रतिपादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पेनक्रियाज, अग्नाशय द्वारा? तो इंसुलिन किसके द्वारा होता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय द्वारा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, क्या है? ये है ह्यूमस तथा उरू, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा उपकुला, टिबिया तथा बही प्रोकोप्ता। ये क्या होता है? ये फिबुला प्लस टिबिया होता है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बीपीएससी में अभी तक मानव शरीर के तंत्र से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें।